हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करेंगे। इसकी स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर लोब में कुछ सेंटर्स हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया है और अगर उसका जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो विजुअल इनपुट से है, तो एज ए क्लिनिशियन आप क्या करेंगे? अगर आपके पास लोब्स की जानकारी है तो आप सीधा उसके ऑक्सीपिटल लोब को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि लीजन या प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास लोब्स की जानकारी है और उसमें सेंटर्स कौन कौन से पाए जाते हैं अगर हमें ये पता है, तो यह हमारे सर्च को नैरो डाउन करने में हेल्पफुल होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें कि कवर करेंगे हम लोब्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम। और जो सेरिब्रम है वो टू डिफरेंट हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, जिसको कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कॉर्पस क्लोजम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इस लेक्चर में हम सेरिब्रम को डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट हम इसके लोब्स की स्टडी करने वाले हैं। तो जो लोब्स का जो परफेक्ट व्यू आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, वो आता है उसके सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हेमिस्फीयर है उसका सेजाइटल सेक्शन लेते हैं। या इसका सेजाइटल सेक्शन है हमारे पास। इसमें जो है ये लोब्स बहुत ही क्लियरली विजुअल होते हैं और इसके बाउंड्री को हम इजीली डिमार्केट कर पाते हैं और एक लोब दूसरे से इजीली डिस्टिंग्विश भी हो जाते हैं। तो बिफोर हम इसके लोब्स को देखें, हमें इसके बाउंड्री के बारे में जानना है। तो फिलहाल हम कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखने हैं बिफोर वी स्टडी अबाउट द लोब्स। हमारा जो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको कि कन्वोल्यूटेड बोला जाता है। कन्वोल्यूटेड का कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, कुछ जगह एलिवेशन है, कुछ जगह डिप्रेशन है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो जहाँ पे एलिवेशन है उसको गहराई बोल दिया गया है और जहाँ पे डिप्रेशन है उसको सल्काई या सल्कस नाम दे दिया गया है। तो हमें लोब्स की बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए फिलहाल कुछ सल्कस यानी कुछ जो डिप्रेशन पॉइंट है जो कि एज ए लैंडमार्क वर्क करते हैं उसके बारे में जानना है, और कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखेंगे उसके बाद हम लोब्स के बाउंड्री को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए कौन कौन से सल्कस या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले उसको देख लेते हैं। अब हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये फेशियल साइड है और ये हमारा बैक साइड है हमारे ब्रेन का। तो अगर हम इसमें सल्कस को देखें तो यहाँ पे जो सल्कस फाइंड है वो है हमारा सेंट्रल सल्कस। जो हमारा नीचे बॉटम साइड से गया हुआ है सल्कस, इसका नाम है लेटरल सल्कस। ये जो ये ऑसिपिटल लोब के बगल में, फिलहाल ये लोब हमें नहीं पता है, ऑसिपिटल लोब के कारण इसका ये नाम पड़ा है सल्कस का। तो इसको पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस बोला गया है क्योंकि यह पेराइटल और ऑसिपिटल लोब के जंक्शन पे है। और ये जहाँ पे ऑसिपिटल लोब आकर मैच करते हैं, यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कि प्री ऑसिपिटल नॉच मीन्स ऑसिपिटल लोब से पहले, इसलिए प्री ऑसिपिटल और नॉच लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको प्री ऑसिपिटल नॉच बोला जाता है। तो इन चारों टर्म्स के थ्रू ही हम लोब्स के बाउंड्री को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से लोब्स हैं। तो जो पहला लोब है इसको बोलते हैं हम फ्रंटल लोब। ये हमारा फ्रंटल लोब है। ये पेराइटल, ये हमारा टेम्पोरल और ये हमारा ओसिपिटल लोब है। तो ये चार मेजर लोब्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अगर हम फ्रंटल लोब की बाउंड्री की बात करें तो इसका जो बाउंड्री होता है वो एंटीरियर टू सेंट्रल सल्कस बोला जाता है एंड अबव द लेटरल सल्कस। तो इसी को अगर आप लैंग्वेज में लिखें तो यह हो जाएगा इसका बाउंड्री एंटीरियर टू सेंट्रल सल्कस एंड अबव लेटरल सल्कस। सिमिलरली पैराइटल लोब की बाउंड्री को देखें तो पोस्टीरियर टू सेंट्रल सल्कस एंड अबव लेटरल सल्कस। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं पैराइटल लोब क्या है, पोस्टीरियर टू सेंट्रल सल्कस एंड अबव लेटरल सल्कस, यानी कि ये दोनों सल्कस क्या है, लेटरल सल्कस से अबव होते हैं। और जो टेम्पोरल लोब है वो हमारा लेटरल सल्कस के बिलो है। तो frontal lobe as well as parietal lobe lies above the lateral sulcus and the temporal lobe lies below the lateral sulcus. अगला जो लोब है वो occipital लोब। occipital लोब कहाँ होता है, वो बिहाइंड लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेराइटो occipital sulcus टू प्री occipital नॉच। यहाँ पे जो छोटा सा डिप्रेशन है यही है पेराइटो occipital sulcus। और उसके बाद यह जो एक्सटेंशन है ये जस्ट मार्क किया गया है ताकि occipital लोब क्या हो, इजिली डिस्टिंग्विश हो पाए।
तो यही यहाँ पे लिखा गया है, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस टू प्री ऑसिपिटल नॉच। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस से प्री ऑसिपिटल नॉच पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, उसके पीछे क्या है, हमारा ऑसिपिटल लोब लाई कर रहा है। और जो टेम्पोरल लोब की बाउंड्री है वो बिलो लेटरल सल्कस एंड इन फ्रंट ऑफ प्री ऑसिपिटल नॉच। आप देख सकते हैं कि बिलो लेटरल सल्कस एंड एंटीरियर टू प्री ऑसिपिटल नॉच। तो ये चारों लोब है और इसका बाउंड्री हो गया। आप इस डायग्राम को ध्यान में रख सकते हैं तो इजिली क्या होगा, सारे लोब्स ध्यान में रहेंगे। लोब्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें इतने ही सल्कस और इतने ही एक पॉइंट्स की नॉच की जरूरत है ताकि हम इसका बाउंड्री को ड्रॉ कर सकें। तो अब हम इन लोब्स के क्या देखेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे। तो अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि हमारा वॉलंटरी मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मोटर फंक्शन को यह कंट्रोल करता है। हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन जो होता है यही कंट्रोल करेगा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस है, हमारा एग्रेशन, इमोशन, एग्रेशन, ये सब हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। सेकंड जो लोब है हमारा पैराइटल लोब, इसकी बाउंड्री अगेन रिवाइज कर लेते हैं, पोस्टीरियर टू सेंट्रल सल्कस एंड अबव लेटरल सल्कस। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें मेजर सेंटर फॉर रिसेप्शन, इसका जो मेजर इसमें होता है हमारा मेजर सेंटर फॉर रिसेप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगर हम इसकी एक्सेप्शन की बात करें, इसमें कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो जिनका सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर वर्क नहीं हो पाता है। वो है जैसे कि स्मेल, हियरिंग या विजन। विजन के एग्जांपल में मैंने बताया था कि वो ऑसिपिटल लोब में होता है। अगला ही है ऑसिपिटल लोब है, इसमें अगेन क्या होता है, ये हमारा रिसेप्शन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल इनपुट। तो ऑसिपिटल लोब विजुअल इनपुट के लिए कमांड सेंटर है हमारा। और जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब क्या करता है, ये रिसीव एंड इवेल्युएट द इनपुट्स फॉर, इसमें कौन कौन सा इवेल्यूशन होता है, इनपुट्स फॉर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो यहाँ पे स्मेल एंड हियरिंग, स्मेल एंड हियरिंग। तो अगेन जो हमारा फ्रंटल लोब है वो क्या है, वॉलंटरी मोटर फंक्शन, हमारे इमोशन, एग्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब जो है वो ऑल रिसेप्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल सेंस इंफॉर्मेशन, ऑल को छोड़कर हम ऑल रखें, बाकी अगर छोड़ दें हम स्मेल, हियरिंग एंड विजन, तो विजन इज कंट्रोल्ड बाय ऑसिपिटल लोब एंड स्मेल एंड हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल लोब। ऑल का मतलब हुआ टच, ये क्या है, हमारे सेंसेशन है जो कि कंट्रोल कहाँ होगा, पैराइटल लोब। तो ये डिफरेंट लूप्स है और ये डिफरेंट फंक्शनिंग है। इन शॉर्ट अगर आपको इसके बाउंड्री को याद रखना है तो आप इस डायग्राम से इजिली बाउंड्रीज को याद रख सकते हैं। So that's all from the lecture of lobes of the brain. Thank you. Keep learning.